क्योंकि देखिए सरकार जो है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को देखती है। उसको पता है कि किसको कितने दिन कहाँ रखना है अकॉर्डिंगली, क्योंकि सिस्टम मैनेजमेंट से चलता है। मैं इस पे नहीं जाता कि कौन किसको कहाँ ले जाता है, ये हर सरकार के साथ होता है, किसी की भी सरकार हो। आज भारतीय जनता की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। हर समय अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट हो या ब्लॉक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई भी ऑफिसर होता है वो अपने हिसाब से रखते हैं। अब जहां तक सवाल उठता है एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसी का, तो ब्यूरोक्रेसी जब भी आप ब्यूरोक्रेसी को 3 साल का समय दे देंगे ना, जो कि कहा आपने कहा कि 3 साल उनको दिया जाना चाहिए, पहले समझने के लिए फिर 2 साल काम करने के लिए, तो 3 साल समझते समझते 2 साल में इतने बड़े हो जाते हैं ना कि उनके घर पे अगर ईडी का रेड हो जाए तो 20 करोड़ रुपया निकल आए। ब्यूरोक्रेसी जो है ना, जब तक देखिए ब्यूरोक्रेसी को टेम करके चलना बहुत जरूरी होता है, और जिस सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को टेम नहीं किया वो सरकार बुरी तरह गिर गई है और फ्लॉप हुआ है। ब्यूरोक्रेसी किसी की नहीं होती है, ब्यूरोक्रेसी किसी का नहीं होता है फॉर दैट मैटर। वो आज आपके साथ है, कल किसी और के साथ होगा, क्योंकि इनको तो पता है ना कि ये नौकरी आईएएस हैं, आईपीएस हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, नौकरी का एक टेन्योर है, रिटायरमेंट के पहले तक ये हैं, कोई नहीं हिला सकता इनको, नौकरी इनकी नहीं ली जा सकती है। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो प्रेसिडेंट का रोल प्ले होता है, सरकार ज्यादा से ज्यादा इनको ट्रांसफर कर सकता है स्टेट, इसके अलावे सेंटर इनका कार्डर चेंज कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना। तो ब्यूरोक्रेसी में जो बैठे लोग हैं वो मस्त होते हैं, उनको पता है एक बार, देखिए मेहनत इसीलिए करते हैं लोग आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, एक बार बन गए, जितनी उनकी सैलरी नहीं होती है ना उससे ज्यादा उनका पर्क्स होता है, परक्विजिट्स जिसको कहते हैं, और उससे ज्यादा उनकी कमाई होती है। डिस्ट्रिक्ट में बैठ के इतना आप कमा लेते हैं ना। अभी आपने देखा होगा झारखंड में पूजा संघल का केस, घर से करोड़ों रुपए मिले, 2-2 हजार का नोट, एक आईएएस से आप उम्मीद कर सकते हैं? मुझे बताइए, आप पत्रकार हैं सर, आपके घर से कितने पैसे निकल सकते हैं? जबकि आपके पास भी उतना ही पावर है, जिसको कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर सरकार के पास होता है, एग्जीक्यूटिव पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास होता है, और जनता का पावर जिसको कहते हैं वो आम जनता के पास और उसके रिप्रेजेंटेटिव जर्नलिस्ट के पास होता है। आपके पास कितने हैं बताइए, या आम जनता के पास कितने हैं? आम जनता के पास अगर मुश्किल से 1000 रुपए पॉकेट में पकड़ा जाए, दरोगा पकड़ के उनको जेल में डाल देता है। यहाँ ब्यूरोक्रेट करोड़ों रुपए, 2-2 हजार के नोट लेकर घर में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं होता। अगर उनको कोई सरकार अपनी जगह से हिला के दूसरी जगह डालता है तो जो उनके भी तो कुछ लोग होते हैं ना कभी, क्योंकि ये तो ब्यूरोक्रेसी है। कभी आज बीजेपी की सरकार है, पहले कांग्रेस की थी, समाजवादी की है, कहीं ना कहीं इनका भी एक तार बंधा होता है, तो इस तार का इस्तेमाल करते हैं ये लोग। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स सरकार का हक है। इसमें अब आप मीडिया में आए ना, मीडिया में क्या होता है मुझे बताइए सर हरिकेश जी। इस डेस्क से उठा के उस डेस्क में डाल देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि यह आदमी उनके इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रहा है। इस डेस्क पे चेंज करते हो ना, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जब सरकार है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स उनके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, तो क्यों नहीं करेंगे? इसमें कहां गलती है? ब्यूरोक्रेट्स को खुला छूट कभी नहीं दिया जाना चाहिए, वरना वही करोड़ों रुपए उनके घर से ईडी निकालती रहेगी। हरकेश सवाल, लेकिन सर सवाल तो यहीं पर है ना सर, कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आप देते हैं और जब आप उनको एस्टेब्लिश करते हैं कहीं पर, और जब ये बोलते हैं कि भाई 3 साल का टेन्योर होता है, नॉर्मली सर टेन्योर ये माना जाता है कि 3 साल का टेन्योर देखा जाता है। कोई टेन्योर नहीं तो होता 3 सर, साल कोई टेन्योर नॉर्मली माना जाता है हरिकेश जी, नॉर्मली माना जाता है। आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप 5 साल भी रह सकते हैं, टेन्योर 3 साल का होता है। पर आपने तो गलती की ना, आपने अपना इस्तेमाल किया, पावर का इस्तेमाल किया, और गलत तरीके से पावर का इस्तेमाल किया। ठीक है, सरकार को देखिए, अगर ब्यूरोक्रेट पावर का इस्तेमाल कर रहा है
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री पावर का इस्तेमाल कर रहा है, दोनों में क्या गलत है बॉस, बताइए मुझे। दोनों तो वही कर रहे हैं, फिर हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मीडिया में भी तो यही होता है। मुद्दा ये है ना सर कि इसके एग्जीक्यूशन में दो चीजें सर होती हैं। पहला ये कि भ्रष्टाचार बढ़ता है, आपको पैसा कमाना है तो सामने वाला अधिकारी जो है वो पैसा कमा के ही आपको पैसा देगा ना सर। ऐसा तो है हो नहीं सकता कि हरिकेश जी वही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर 3 साल 4 साल 5 साल आप अगर आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बीपीएससी से हैं या यूपीएससी से, जो भी स्टेट सर्विसेज से हैं, नौकरशाही हैं, नौकरी कर रहे हैं आप, आपकी नौकरी तो बची हुई है ना, आप ज्यादा से ज्यादा सस्पेंड होंगे, टर्मिनेट नहीं होंगे। सस्पेंशन में भी आपकी आधी सैलरी मिल जाएगी, यानी कि जितना कमाना था कमा लिया, आधी सैलरी लेकर जब तक टर्मिनेशन और एविक्यूशन नहीं होता है तब तक तो जिंदा हैं आप। पावर तो उनके पास है। आज की तारीख में माने ना माने, इस देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। हम गलत कहते हैं कि पॉलिटिशियन चलाते हैं, पॉलिटिशियन उनके दम पे चलते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।